उत्तर प्रदेश के शामली जिले का प्रमुख कस्बा कांडला, जो कि आरंभ से धर्मनगरी के रूप में विख्यात रहा है। महाभारत काल में महाराज कर्ण के दल के ठहरने के स्थल होने के कारण इसका नाम कर्णदला पड़ा, जो कि कालांतर में कांडला के नाम से विश्व विख्यात हुआ। कांडला कस्बे की विशेषता यह है कि इसके चारों कोनों पर शिवालय स्थापित है, जहां इसके उत्तर में वर्ष 1800 ईस्वी में पुरसीवाड़ा पंजाब से आए पंडित रामचंद्र के 3 पुत्रों हकीम शिवनाथ, पंडित शिव प्रसाद और पंडित शिव सिंह जी ने सिद्धपीठ पुश्तैनी शिवालय अंदोसर मंदिर कांडला की स्थापना की। वहीं इसके दक्षिण और पश्चिम में मराठों द्वारा मराठावाला मंदिर और नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की गई और पूर्व में प्राचीन सूरजकुंड मंदिर भी शिव के पवित्र शिवालय के रूप में विख्यात है। आरंभ से साधु संतों का कांडला नगरी में आगमन होता रहा और कांडला के सनातन धर्मावलंबियों द्वारा रात दिन उनकी आवभगत सेवा सत्कार में एक कर दिया गया। शिवाला हकीम शिवनाथ अंदोसर मंदिर कांडला की तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध ही साधु संतों के स्वागत हेतु स्थापित मुसाफिर खानों और खाने पीने के लिए निरंतर चढ़ी रहने वाली भट्टी की परंपरा से है और इस परंपरा को कांडला के सभी सनातन धर्मावलंबी सच्चे गौरव के रूप में स्वीकार करते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कांडला कस्बा पूरे देश के मीडिया में छाया हुआ है, किंतु इस बार कांडला का गौरव नहीं बढ़ा है, बल्कि कांडला के मस्तक पर ऐसा कलंक लगा है जिसे धोने के लिए शायद माँ गंगा भी कांडला के सनातन धर्मावलंबियों को इसकी अनुमति नहीं देंगी, क्योंकि इस बार जो पाप हुआ है वह कांडला के ही महान पुत्र स्वामी सानंद के नाम से प्रसिद्ध श्री GD अग्रवाल जी के गुरु और शंकर पीठ के प्रधान महान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ कांडला निवासी द्वारा ही किए जा रहे घृणित दोषारोपण से हुआ है। और सबसे बड़ा पाप इसमें यह है कि पिछले कई दिनों से यह पाप हो रहा है और कांडला के सनातन धर्मावलंबियों द्वारा इसका खुलेआम विरोध का कोई परिदृश्य उभर कर सामने नहीं आया है, जबकि बात बात में मशाल उठाकर चल देने वाले कांडला के सनातन धर्मावलंबी लोग सदैव से गलत का विरोध करने की आवाज उठाते रहे हैं। आज सनातन धर्म के महान शंकराचार्य पर कुटिल राजनीति के तहत असत्य दोषारोपण किया जा रहा है। ऐसे में कांडला के माथे पर लगने वाला यह कलंक सदियों तक भी मिटाया नहीं जा सकेगा। भले ही कितने तीर्थ घूम लें, कितने हवन कर लें, कितनी बार गंगा स्नान कर लें, चाहे तो अपना ये शरीर ही दान कर लें, किंतु अगर कांडला के सनातन धर्म के लोग महान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ खड़े होकर उनसे दंडवत होकर क्षमा नहीं मांगते हैं, तो सनातन धर्मी कहलाने तक के अधिकारी वे नहीं रह पाएंगे। मैं कांडला निवासी सनातन धर्मी कांडला की जनता की ओर से महान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा मांगती हूँ और कांडला की पवित्र धरती माँ के प्रति उनके हृदय में यदि इस कूट रचित दोषारोपण से कोई भी शोभ दुख उत्पन्न हुआ है, उसे हृदय से निकाल फेंकने के लिए अनुरोध करती हूँ। कांडला की जनता कांडला के सनातन धर्मी सदैव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।